सभी को नमस्कार। जैसा कि विदित है, रीट परीक्षा 25 अप्रैल को होने जा रही है। उसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 6 से 10 तक की पुस्तकों में से सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक और सिंधु घाटी सभ्यता से विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित ये कंप्लीट 100 प्रश्न है। आज का अपना पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन। इसकी खोज 1826 में सर्वप्रथम इसके बारे में हड़प्पा नामक स्थान पर अंग्रेज चार्ल्स मेसन ने पता लगाया था। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा स्थल पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। सबसे पहला स्थल हड़प्पा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की। जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की, उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ थे और सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था। छठा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल भारत में बालाथल उदयपुर में खोजा गया। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नौवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तम जल निकासी व्यवस्था थी। 10वां प्रश्न, सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक का कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। 11वां प्रश्न, सिंधु लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसके लिए एक शब्द आता है बुस्ट्रे फोडन। 12वां प्रश्न, सिंधु वासियों को लोहे की और तलवार की जानकारी नहीं थी। 13वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर की। 14वां प्रश्न, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। 15वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा गया है, इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर की। 16वां, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार भवन मिला है मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। कालीबंगा जिसका अर्थ है काली चूड़ियाँ की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। फिर इसका उत्खनन 1961 में बीबीलाल और बीके थापड़ के निर्देशन में, और यह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी जिसे प्राचीन सरस्वती नाम के जाना जाता था उसके किनारे हुई। सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता बीएन पुरी ने कहा। सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता बीएन पुरी ने। 19वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान या सिंध का बाग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लिपि युक्त मुद्रा राखीगढ़ी हरियाणा से प्राप्त हुई है। सिंधुवासी कांसे का उपयोग सर्वाधिक करते थे, उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को साम्राज्य की जुड़वां राजधानी पिग्गट महोदय ने कहा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधुवासी विष्णु की उपासना नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता में सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर कालीबंगा, जो दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों प्राचीर से घिरे हुए हैं। दहन और चावल के प्रमाण दहन की जगह धान है। धान चावल के प्रमाण लोथल पंजाब से, युग्म स्वाधान लोथल से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल गुजरात। लोथल और सूरकोटड़ा दोनों ही बंदरगाह हैं जो गुजरात में हैं। घोड़े के अवशेष सूरकोटड़ा गुजरात से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धातु और बहुमूल्य रत्नों का आयात करते थे। मनके बनाने का प्रमाण चंदुड़ो से मिला है। भारत में धर्म के क्षेत्र में प्रेरणा सिंधु घाटी सभ्यता से ली जाती है। स्वाधान कब्रिस्तान R37 का संबंध हड़प्पा से है। सिंधु सभ्यता का काल 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए।
सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अनागार है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के लोग घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ मिठास के लिए शहद का आमे लेते थे। मिट्टी का बना हुआ हल वन वाली हरियाणा से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्राप्त मेलुआ शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। कुब्बड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय था। सिंधु घाटी के लोग लोहे और तलवार से परिचित नहीं थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य से कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रभावी कारण बाढ़ था। आग की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो का टीला 9 बार बसा और 9 बार उजड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 स्थल खोजे गए हैं, उनमें 900 भारत में और 600 पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का भवन निर्माण कला सिविल इंजीनियरिंग स्तर का था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में अलंकृत ईंट के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक सील की टूटी हुई पटरी या स्केल मिली है। गुजरात में लोथल नामक स्थान पर एक गोदी बंदरगाह मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी और शिव की उपासना करते थे। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। इस देश का आधुनिक नाम इराक है और इसमें मुख्य नदियां 2 हैं, दजला और फरात। यूनान एथेंस में प्रजातंत्र का प्रचलन था और पेरिक्लीज के युग को यूनान के इतिहास में स्वर्णिम कहा जाता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के स्थल पर है। इसमें 2 टीले मिले हैं, पूर्वी टीला साधारण बस्ती का और पश्चिमी टीला जिसमें उच्च श्रेणी के लोग और दुर्ग मिला है। कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ या बेडच नदी के किनारे है। चंद्रावती सभ्यता सेवाणी नदी के दाएं तट पर सिरोही में स्थित है, जिसकी खोज कर्नल जेम्स टोड ने 1822 में की। चीन की दीवार प्राचीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ एलियड ओडेसी के रचनाकार होमर है। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम धूलकोट, आघाटपुर, ताम्रवर्ती नगर है, उदयपुर में है। सभ्यता के स्थल कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल हनुमानगढ़ में है। सोनथी बीकानेर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में। बागौर भीलवाड़ा में। पशुपालन के साक्ष्य बागौर भीलवाड़ा से। गिलोंड सभ्यता बनास नदी के किनारे राजसमंद में। रेड सभ्यता टोंक में, जिसे टाटानगर कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर में नीमकाताना तहसील के कांतली नदी के किनारे मिली है, जिसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। बैराट सभ्यता जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे। मौर्यकालीन अशोक के बौद्धकालीन अवशेष बौद्ध स्तूप बैराट सभ्यता बैराट से संबंधित है। दर सभ्यता भरतपुर से। चित्रित शैलाश्रय दर भरतपुर से। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। सोनारी सभ्यता झुंझुनू में, जो लोहे युगीन है। कालीबंगा से लकड़ी की निर्मित नालियाँ मिली हैं। कालीबंगा से दर्पण, हाथी दांत का कंगा, कांच की मणियाँ, जुते हुए खेत, तांबे के बैल, गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। आघाटपुर सभ्यता को आहड़ सभ्यता आयड़ या बेडच नदी के किनारे, जिसे स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। यह तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र था। आहड़ सभ्यता से लाल भूरे रंग के मर्दबांड इंपॉर्टेंट पर्सन है। लाल भूरे रंग के मर्दबांड आहड़ सभ्यता, मृड मूर्ति, तांबे के पात्र, तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे की छुरी प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता उजड़ने पर गिलोंड और भगवानपुरा जैसी सभ्यता का विकास हुआ। लोहा गलाने की भट्ठी बालाथल उदयपुर से। बैराट सभ्यता बालाथल सभ्यता से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। गणेश्वर संस्कृति को ताम्र संचय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बैराट सभ्यता जयपुर बिज्जक की पहाड़ी भीम डोंगरी पहाड़ी के उत्खनन से प्राप्त हुई है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। अशोक का भाबरू शिलालेख बैराट शिलालेख बौद्ध मठ बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ। मौर्य काल का प्रमुख केंद्र बैराट था। बैराट से 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्ग, 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। नाचता हुआ पक्षी बैराट से मिला है। मर्तबान कलश डक्कन हांडी गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार आज के ये 100 प्रश्न विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित। आज के लिए इतना ही।